जिला न्यायिक मुख्यालय मेरता में 5.5 करोड़ की लागत से बने नवीन बहुआयामी न्यायालय भवन का लोकार्पण राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति डॉक्टर पुष्पेंद्र भाटी, विनीत कुमार माथुर, फरजत अली के द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला एवं शासन न्यायाधीश मदन लाल भाटी एवं मेरता जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश परिहर सहित जिले भर से न्यायिक अधिकारी, न्यायिक कर्मचारी एवं बार के सदस्य मौजूद रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का मेरता पहुंचने पर बालिकाओं ने कुमकुम तिलक लगाकर मारवाड़ी परंपराओं के अनुसार स्वागत किया गया। जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत ही अच्छी बातें सुनी है, और जो हमारे मुखिया जो हैं मेरता की बार के, उन्होंने बताया कि यहाँ का जो वातावरण है बार और बेंच का वो बहुत अच्छा है। वो तो हमें जोशी साहब से और आचार्य साहब से और शर्मा जी से सुनने को मिलता है। मेरा कई मर्तबा यहाँ आने का मौका पड़ा है और यहाँ आना हमेशा मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। मैं चाहूँगा कि वो बार और बेंच का जो सम्मान है वो हमेशा कायम रहे और एक मेरता जजशिप जो है वो मील का पत्थर साबित हो हमारे जुडिशरी के अंदर। दोस्तों, जो कुछ प्रॉब्लम्स मुखिया जी ने हमारे सम्मुख रखी है, उसका पूरा निष्ठापूर्वक हमारे तक जो पैरवी करने का काम है वो तो आपके नुमाइंदे वहाँ पूरी जोर से, पूरी ताकत से कर रहे हैं, और हमको वो इस बात के लिए बाध्य कर देते हैं कि नहीं, आपको यही करना पड़ेगा और यही बोलना पड़ेगा। तो मैं आपको इस मंच से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मेरता जजशिप के लिए अच्छे से अच्छा होगा, चाहे वो इसके जुरिस्डिक्शन का सवाल हो, चाहे या मुकदमे जो डिस्प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका सवाल हो, या और कोई भी कोर्ट यहाँ खोलने की बात आती है, तो उसके लिए मैं भाई पुष्पेंद्र जी की तरफ से और फरजत अली साहब की तरफ से इस मंच से पूरी विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और निश्चित माननीय न्यायाधिपति डॉक्टर पी.एस. भाटी साहब के अग्रज विनीत कुमार माथुर साहब मनसा सिंह हो, वहाँ से मेरा उद्बोधन देना बनता नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। डॉक्टर पी.एस. भाटी साहब और विनीत कुमार माथुर साहब की गरिमामय उपस्थिति में तो इस नए भवन का शुभारंभ और उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है, तो सबकी उसकी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये नया भवन अधिवक्ताओं में, लिटिगेंट्स में और न्यायिक अधिकारियों में नई ऊर्जा का संचार करेगा, नए उत्साह के साथ आप काम करेंगे। बहुत शुभकामनाएं। माननीय न्यायाधिपति विनीत कुमार जी माथुर साहब और हमारे गार्जियन जज साहब, माननीय न्यायाधिपति श्री फरजत अली जी साहब, और मंच पर विराजमान सबसे स्टेट टाइम से जो डिस्ट्रिक्ट जज जी बैठते हैं, उसकी बार जो बहुत ही अभूतपूर्व बार है, उसके अध्यक्ष के रूप में आसीन श्री रमेश चंद जी परिहार साहब, और विराजे हुए सभी हमारे वरिष्ठतम अधिवक्तागण जिनका सम्मान हमने किया है, और साथी अधिवक्तागण, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, प्रिंट एंड मीडिया, और मेरता नगर के प्रथम नागरिक, नगर पालिका मेरता के चेयरमैन साहब, पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सीएन, और अन्य सभी पधारे हुए अतिथिगण, सभी का मान सम्मान अभिमान बरकरार रहे। और ये नवीन मल्टीप्लेक्स जो बिल्डिंग आज नया बिल्डिंग बना है, इसका आज लोकार्पण समारोह है, जिसमें हमारे माननीय न्यायाधिपतिगण पधारे। हमारे बार के आग्रह को, मेरे खुद के आग्रह को, और हमारे गार्जियन जज साहब के को हमने कहा, इन्होंने भी कहा, उनकी बात को माना, साहब ने समय दिया। माथुर साहब के जोधपुर में मीटिंग्स भी है आज रखी हुई, फिर भी साहब पधारे, भाटी साहब पधारे। और सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि शेयर करूँगा कि आपके बिल्डिंग में जो बजट का इशू रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में भी है मेंबर, ऑनरेबल मेंबर है हमारे माथुर साहब, और बिल्डिंग कमेटी में भी है। मीटिंग हमारी ली, उसमें मैंने इनसे जो मांगा पैसा, यहाँ पूरा पैसा दिया।
और आपकी बिल्डिंग जल्दी से, जिसके लिए हम सभी लोग हमें जो माथुर साहब को मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करता हूँ इस न्याय क्षेत्र में और नागौर में, परबसर में, डीडवाना में, मकराना में, जहाँ भी नई कोर्ट की बिल्डिंग के लिए बजट की है वो उसके लिए भी आप करेंगे हमें, और ताकि हमारे न्यायालय भवन अच्छे चले। हमेशा ये मौका मिला है काम करने का। मेरा प्रथम पदस्थापन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जज रहा, वहाँ मेरे ऑनरेबल माथुर साहब इंस्पेक्टिंग जज साहब रहे, और फरजिंद अली साहब जब वहाँ चित्तौड़ विरासते थे, जब मैं एडिशनल CJM होता था तो उस समय साहब का खूब अच्छा बहुत गार्जियन जज साहब है, और पार्टी साहब तो हमारे हर चीज़ को देखते हैं। ये प्रोग्राम जो है हम सभी के लिए रखा, साहब ने टाइम दिया। मैं पार्टी साहब के लिए एक शेर समर्पित करता हूँ सभी की ओर से कि हमको महसूस कीजिएगा खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। साहब का व्यक्तित्व तो है, बहुत कम बोलते हैं लेकिन नफातुल्ला और बहुत अच्छा, बहुत प्रेम सहृदयता हमारे प्रति बनी रहे। माथुर साहब के लिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ, साहब का भी अंदाज बड़ा जोरदार है। शेर ये है, मैं अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, मैं अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, मैं उसको छोटा करके बड़ा कैसे हो जाऊंगा। तो साहब का व्यक्तित्व तो बहुत ही बढ़िया है। अब लास्ट में हमारे गार्जियन जज साहब की एक शेर हमारे वरिष्ठ गीत करने के लिए पढ़ूंगा, उसके बाद विराम दूंगा मेरी वाणी को। इंस्पेक्टिंग जज साहब के लिए जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ वो शेर ये है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, यदि सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अब हमारे वरिष्ठतम अधिवक्तागण हैं जिनके लिए मैं शेर पढ़ता हूँ, उनके सम्मान में हम सभी की ओर से, ये जूनियर वकीलों के लिए मैं उनकी ओर से पढ़ रहा हूँ। इनके लिए ये उनको क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा रेस्पेक्ट करना चाहिए, ज्ञान अनुभव मिलना चाहिए, इनसे मिलने से हमें फ़ायदा मिलता है। जजेज के लिए टीचर्स हैं ये, और जज है उसका मिरर बार होता है, बार इज द जज ऑफ द जजेज। देयरफॉर हम इनको जितना रेस्पेक्ट पे करें, इनसे हमने सीखा है, बेंच को इन्होंने सिखाया है, बार को सिखाया है कि आज जिस कला के आनंद में डूबे जा रहे हो, जानते ही हो अभी तक ये कैसे बची है। सभ्यता की जिस अठेरी पे खड़े हो हम जैसे लोगों नहीं रहते। थैंक यू वेरी मच। आप सब पधारे प्रोग्राम में, एक बार पुनः हमारे लॉर्डशिप जो पधारे हैं यहाँ और हमें आशीर्वचन देंगे हमारे को, और प्रथम नागरिक के रूप में हमारे बीच विराजमान है। शहर का विकास करने का इनका दायित्व है, उसमें न्यायालय भी शामिल है, थोड़ा सा ये भी देखा जाए। गौतम जी करेंगे मेरे ख्याल से, मैंने इतना कार्य बहुत है, और PWD के और कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने कार्य किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बार को बहुत बहुत धन्यवाद, जुडिशियल ऑफिसर को सबको धन्यवाद। हम सभी की ओर से, मैं खुद की ओर से आप सभी का सम्मान करता हूँ, और मुझे आपने आपके बीच बोलने का मौका दिया, एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का धन्यवाद देता हूँ कि वो सब उन्होंने आज के दिन को इस लायक समझा कि वे जो जीती जागती इमारतें हैं इस बात की, वे सब आए और हम सबसे रूबरू हैं। अत्यंत खुशी का दिन है। न्यायपालिका लॉ फ्रेटर्निटी मेड़ता की आज एक अलग खुशी का इजहार कर रही है। मेरे परम प्रिय भ्राता वरिष्ठ न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय विनीत माथुर साहब ने जो आप लोगों के सामने जो आह्वान किया है उसको याद रखें, और कम से कम काफ़ी बड़ी तादाद में पेड़ लगा करके, और तब अगली बार आप हम लोगों को यहाँ आने के लिए बोलना, तब नया फर्जन साहब और विनीत माथुर साहब यहाँ ज़रूर आएंगे। उससे पहले भी एक बार बुला लेना, एक दो बार, कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं कि पेड़ मुरझाए तो आप बुलाना भूल जाओ। अक्सर न्यायाधीशों में हम जो मित्रवत हिंदुस्तान लेवल पे जब बात करते हैं
तो आपके संरक्षक न्यायाधीश को किंग के नाम से बुलाया जाता है। ये हृदय सम्राट हैं, इनका विशाल हृदय है, और ये जब तक मेड़ता के साथ हैं तब तक मेड़ता का झंडा बुलंद रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और भाटी साहब ने जब शेर पढ़े तो मैंने सोचा कोई गूढ़ रहस्य इस शेर में जरूर होगा। जब मैं सुन रहा था तो मैंने देखा कि हाँ, रहस्य है। पहला शेर जो इन्होंने खुशबू और शोर का पढ़ा, उसका तर्क या तार्किक विवरण ये हो सकता है कि अधिवक्ता की जो आवाज़ है, जो शोर है, वो शोर नहीं बल्कि संविधान की खुशबू है, कानून की खुशबू है और विधि जगत की खुशबू। दूसरा शेर जो भाटी साहब ने पढ़ा, उससे ये इस और इंगित कर रहे थे कि आईना बड़ा, खुद जितना बड़ा आईना होता है उससे बड़ा आईना नहीं दिखता। ये भी पूरी तरह से आज हम इस सभा के ऊपर लागू होता है, क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बार इज द मिरर ऑफ द जजेस। तो हम जब एक दूसरे को देखते हैं तो हम आईना देख रहे हैं। यदि आप अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, यदि हम अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं। ऐसी एक मूल भावना रथ के दो पहियों में, जो कि न्यायाधिपति और अधिवक्ताओं के बीच में ऐसी मूल भावना रहती है, उसी को इंगित कर रहे थे। और जो फरजान साहब के लिए उन्होंने जो अच्छे शब्दों की बात जो उन्होंने कही, वह बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के वक्त में हम कितनी भी विधिक रूप से, प्रजातांत्रिक रूप से, हमारे अंदर कितना भी हम एक दूसरे से एग्री करें या नहीं करें, लेकिन हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए। मैं बहुत ही मन से ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ की बार के अंदर जो खुशबू है, परियार साहब आप उस बार की ताज पे आज आप हैं। समय समय पर जब हम यहाँ आए तो और आपके एक से एक बढ़ के अधिवक्ता उस ताज को